एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अब आपके सामने एक और नए कवि को लेकर के आ चुका हूँ। हो सकता है इस कवि से आप रूबरू हों, यदि नहीं है तो टेंशन मत लो। आसान भाषा में कुंवर नारायण जी के बारे में मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। आपको बाद में रटना नहीं पड़ेगा। एक एक चीज़ आसान भाषा में यहीं पर देख के जाओगे और तुरंत का तुरंत आपको एक एक चीज़ याद भी हो जाएगा। देखिए, ये हमारे दूसरे कवि हैं। इसके पहले हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कवर किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो को देख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जा करके देखिए, क्योंकि उनके रचनाएं को याद करने का ट्रिक मैं बताया हूँ। और इस वीडियो में अब मैं कुंवर नारायण जी की रचना को किस प्रकार से याद करना है इसका ट्रिक भी लेकर के आया हूँ। इतना ही नहीं, सबसे पहले आपको इनका जीवन परिचय बताएंगे, फिर इनकी क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते रचनाएं बताएंगे, फिर इनका भाव पक्ष और कला पक्ष, फिर अंतिम में देखेंगे साहित्य में इनका स्थान क्या रहा है। देखिए, आपके सामने मेंशन है कवि कुंवर नारायण। हमेशा परीक्षा में 4 या 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि कुंवर नारायण जी के बारे में 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान लिखिए। यदि मैं प्रीवियस ईयर की पेपर की बात करूं तो पिछले 4 सालों से लगातार कुंवर नारायण जी के बारे में रिपीट हो रहा है। आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके परीक्षा में इस वर्ष भी देखने को मिलेगा। स्लाइड में जैसे आगे बढ़ता हूं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। डिफरेंट प्रकार के सोशल मीडिया साइट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब में सभी वीडियो को देख सकते हैं और ट्विटर में फॉलो करके अगर कभी कोई समस्या आता है, सरकार से कोई चीज़ पूछना है, करवाना है, उसके लिए ट्विटर में ट्रेंड करा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जो वीडियो देखेंगे इसका PDF आपको मिलेगा www.askclasses.com। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकती हैं। चलिए, तो फिर अब हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, आपके सामने कुंवर नारायण जी का परिचय मेंशन है। सबसे पहले मैं स्लाइड को बिना देखे आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि कुंवर नारायण जी है कौन, कहाँ इनका जन्म हुआ और कब इनका निधन हुआ है। देखिए, यदि मैं कुंवर नारायण जी के बारे में बात करूं तो ये हिंदी के बहुत ही प्रख्यात कवि रहे हैं। इतना ही नहीं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद एक शहर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं जिस प्रकार से आपके हरिवंश राय बच्चन जी थे। इन्हें 2005 में इन्होंने एक कविता लिखी थी, उसके लिए इन्हें 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कविता कब लिखी? 2005 में, लेकिन 2009 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी मृत्यु की मैं बात करूं तो इनका मृत्यु हाल ही में 2017 में, इनकी मृत्यु 2017 में हुई है। अभी 2023 चल रहा है, मतलब 4-5 साल हुए इनकी मृत्यु हुई। मतलब बहुत कोई पुराने कवि नहीं हैं, नए कवि हैं, लेकिन बहुत अच्छे लिखते थे। इनकी लेखन शैली एकदम बहुत ही तबाही वाली थी। इनकी लेखन शैली में आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर अलंकारों का प्रयोग मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये आपके भाषा और शैली में काम आएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, कविता के अलावा विभिन्न प्रकार की कहानियाँ भी लिखी हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो आपकी मूवी है ना, और रंगमंच, मतलब विभिन्न प्रकार के नाटकें हैं, इनके लिए एक स्क्रिप्ट भी लिखने का काम करते थे। ठीक, कोई अगर मूवी बननी है तो स्क्रिप्ट लिखते थे, नाटक के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे। इतना ही नहीं, इनकी एक और बड़ी चीज़ है, ये कविता और कहानी को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया है। इनको कई प्रकार की भाषाएं आती थी। हमारे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से 22 भाषाएं का उल्लेख है संविधान में, तो 22 भाषा और इसके अलावा विदेशी भाषाएं, इनका अच्छा खासा ज्ञान था, तो कभी कन्वर्ट भी करते थे, मतलब ट्रांसलेट का काम करते थे अपनी कविताओं को प्लस दूसरे की कविताओं को भी। तो ये रहा इनका साधारण सा परिचय, आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दिया हूँ। अब देख लो भैया क्या लिखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी लिखा हो आप पढ़ लो एक बार। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं सुनाया हूँ कहानी के तौर पे वही आपके दिमाग में बैठेगा। तो चलिए अब स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या है। रचना के लिए हम बेहतरीन ट्रिक लेकर के आए हैं, क्योंकि कुंवर नारायण का हाल ही में निधन हुआ है, मतलब आधुनिक भारत के कवि हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, चक्रव्यूह में इन दिनों अब नहीं फंसना, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं। एक बार हमसे कुंवर नारायण जी मिले तो हम उनसे कहते हैं कि देखो भैया कुंवर नारायण, चक्रव्यूह में अब नहीं फंसना, मतलब चक्रव्यूह मतलब इस दुनिया संसार में, मोह माया में अब नहीं फंसना। अब तुमको किसी से मोहब्बत ना हो,
तो चक्रव्यूह में अब नहीं फंसना, चक्कर में अब नहीं फंसना कुंवर नारायण, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे जैसा कविता कहानी लिखने वाला कोई और नहीं है। ये कथन मैंने उनसे कहा था। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो एक हो गया चक्रव्यूह, दूसरा हो गया इन दिनों, तीसरा हो गया आपका कोई दूसरा नहीं। तो ये रहा भैया 3 रचनाएं आपके सामने। तो तीनों रचनाओं को बढ़िया याद रख लो, आपके परीक्षा में 2 ही लिखना है। क्या याद रखोगे? अरे भैया कुंवर नारायण, चक्रव्यूह में अब मत फंसना, तुम्हारे जैसे कोई दूसरा नहीं है। चक्रव्यूह में इन दिनों मत फंसना, मतलब अब मत फंसना, इन दिनों मत फंसना, क्योंकि तुम्हारे जैसे कोई दूसरा नहीं है। तुम फंस गए मोह माया में, प्यार मोहब्बत में, तो कुंवर नारायण बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो ये भैया इनका हो गया रचना, चक्रव्यूह, इन दिनों और कोई दूसरा नहीं। बस ये ट्रिक याद रखोगे तो तुम बेहतरीन तरीके से एग्जाम में 2 तो लिखना है, मैं 3 दे दिया हूँ, 2 लिख देना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनका कैसा था भाव। अच्छा, भाव पक्ष में क्या लिखा जाता है बेटा, पहले ये जान लो तुम, ताकि तुमको यदि इनके भाव के बारे में भूल जाए तो भी लिख पाओ। देखो बेटा, मैं तो कहता हूँ जितने भी कक्षा 12वीं में कवि हैं सब की एक एक कविता पढ़ लो, बात मानो तुम भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य स्थान सब लिख दोगे। देखो भाव पक्ष में क्या लिखा जाता है कि कविता को किस भाव से लिखते थे, किस प्रकार से वर्णन करते थे। जैसे देखते हो कोई कोई कवि वीर रस का प्रयोग करते थे, जैसे बुंदेलो हर बोले मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, बड़ा एकदम वीर रस के प्रयोग किए हैं, ताकत वाला प्रयोग किए हैं, लेकिन ये ऐसी कविता नहीं लिखते थे। ये कविता एकदम आशा और निराशा से भरी, सुख और दुख से भरी, इस प्रकार की कविताएं लिखते थे। तो इनके बारे में आप लिखेंगे कि कुंवर नारायण की कविताओं में परंपरा, मतलब जो प्राचीन काल से चली आ रही है, मानवीय आशा और निराशा, वही सुख और दुख का वर्णन आधुनिक जीवन में यथार्थता की तरह होता है। मतलब ऐसा लगता है कि बस हमारे साथ एक घटना घट ही रहा है। अरे कभी कभी पिक्चर देखते ना यार, तो कभी ऐसा मूवी में होता है तो हम भी रोने लगते हैं यार कि बताओ ऐसा हो गया, है ना। तो ऐसा क्यों लगता है कि हमारे सच में हमारे यथार्थ जीवन में हो रहा है। तो इस प्रकार से इनकी कविता पढ़ने के बाद हमारे अंतरात्मा को आवाज़ जाती थी। इतना ही नहीं भैया, ये कविता में झूठ झपाट लपड़ झपड़ की बात नहीं लिखते थे, बढ़िया सत्य और अहिंसा की रचना करते थे। सत्य और अहिंसा, अहिंसा मतलब गलत मार्ग की बात नहीं करते थे, एकदम टू द पॉइंट और सही बातें लिखते थे। समझ गए जी। तो ये रहा इनका भाव पक्ष। अब हम आते हैं कला पक्ष। ये कला क्या दिखाते थे। यदि मैं कला की बात करूं तो कुंवर नारायण के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। ये अपने कला में अलंकार का प्रयोग करते थे। आपका हो गया अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इस प्रकार से अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता था। प्रयोग तो रसों का भी हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अलंकारों का प्रयोग ये ज़्यादा करते थे। ये इनकी कला थी। अरे होता यार किसी एक का कला। जैसे जब मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो क्या बोलता हूँ, वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू एएसके क्लासेस, ये बोलता हूँ, ये एक मेरा कला हो गया। इस प्रकार से अपने कला दिखा करके ये ज़्यादातर अलंकारों का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इनका साहित्य में क्या स्थान है। देखो भैया एक चीज़ तुम ध्यान दे लो, कोई भी कवि हो साहित्य में इनका स्थान बहुत ही अच्छा होता है। यदि अच्छा इनका साहित्य में स्थान ना होता तो परीक्षा में कभी प्रश्न आता। हमारे बारे में कभी प्रश्न नहीं पूछा कि एएसके का साहित्य में क्या स्थान है। भाई हमारा साहित्य में स्थान नहीं है, हम इनके जैसे नहीं लिखे हैं। जिस दिन लिख देंगे अच्छा सबको लगेगा उस दिन पूछ लेगा। तो साहित्य में इनका सर्वोपरि स्थान है। ये आपका कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, इतना आपको पहले लिखना है। इसके बाद देखो क्या लिखोगे। हिंदी कविता में कुंवर नारायण की उपस्थिति एक विलक्षण कवि के रूप में रही है। विलक्षण मतलब अद्भुत, इनके जैसा कोई है ही नहीं। देखो बेटा साहित्य में स्थान में ना केवल और केवल इनकी तारीफ लिखी जाती है। तो तारीफ में हिंदी के 2-4 शब्द रट लो, जैसे विलक्षण, अद्भुत, ऐसा लिख सकते हो कि हिंदी साहित्य में कुंवर नारायण की एकदम अद्भुत कलाकृति रही है, इनके जैसे अद्वितीय कोई नहीं हुआ है ना तो कभी होगा, ऐसे लिखो, नंबर मिलेंगे। ये नंबर लाने का तरीका होता है। तो साहित्य के स्थान में केवल और केवल तारीफ की जाती है और भर के तारीफ कर देना, 2 से 3 लाइन आपका काम हो जाएगा। तो लो भैया इस प्रकार से मैं कुंवर नारायण का कंप्लीट कर दिया हूं। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहिए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर लिखा है www.askclasses.com, वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब किस कवि को आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाय बाय।